देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की अगर इस समय आप स्थिति देख लीजिए तो कहीं न कहीं जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तब से अरविंद केजरीवाल जद्दोजहद ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से ऐसी कोई याचिका दायर करें और कहीं न कहीं उनकी याचिका पे सुनवाई हो और कल को उनको रिहाई मिल जाए। आप देखिए 20 अगस्त तक जो उनकी न्यायिक हिरासत कहीं न कहीं बढ़ती नज़र आई थी, अब 23 अगस्त को भी उनकी एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। और आप देखिए जिस हिसाब से अरविंद जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्वीर पलटी है ये महज 1 से 2 दिन के अंदर हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नहीं पता था कि जो आतिशी मार्लेना जिनका नाम वो ले रहे हैं कि 15 अगस्त के मौके पर वो तिरंगा फहराएंगी, उनकी जगह जो है कैलाश गहलोत को जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जी देखिए, बिल्कुल अभी बीते ही दिनों जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिली, करीब 17 महीनों से जेल में बंद थे, ईडी और सीबीआई की रिमांड में थे, लेकिन वाकई में उन्हें जब ज़मानत मिली तो खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को भी हिदायत दी और कहा कि भाई ज़मानत जो है वो एक नियम है, जेल एक अपवाद। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब उनकी याचिका पर फिर से 23 अगस्त को सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को जरूर बड़ी राहत मिली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरीके से दिल्ली के समीकरण बनने वाले हैं, सीएम पद को लेकर जिस तरीके से कवायद चलनी चालू हुई है, क्या सीएम पद के लिए मनीष सिसोदिया का नाम आगे किया जाएगा या आतिशी मार्लेना का जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था, उनको ध्वजारोहण के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी। कई दांव पेच कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मामले में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद ये भी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। लेकिन क्या समीकरण बनेंगे, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं हमारे सहयोगी सिराज, हमारे साथ जुड़े हैं। सिराज, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को आज फिर से कोर्ट से बड़ा झटका लगा? एक सुनवाई उनकी 20 अगस्त को है, एक 23 अगस्त को है। क्या लगता है कि इस बार उनको राहत मिलने की उम्मीद है? अगर नहीं मिलती है तो किस तरीके के समीकरण दिल्ली के बन रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी बीते ही दिनों जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिली, करीब 17 महीनों से जेल में बंद थे, ईडी और सीबीआई की रिमांड में थे, लेकिन वाकई में उन्हें जब जमानत मिली तो खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को भी हिदायत दी और कहा कि भाई जमानत जो है वो एक नियम है, जेल एक अपवाद है। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने ईडी और सीबीआई पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इस केस में जो है कई हज़ार पन्नों की रिपोर्ट है, इसके साथ ही 400 से ज़्यादा गवाह हैं। ऐसे में मंशा पर जो है सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा था कि कब तक ये जो पूरा का पूरा जांच है वो चलेगा और कब तक आप महज गवाहों के आधार पर जो है, महज बयानों के आधार पर जो है आप किसी को लंबे वक्त के लिए जेल में रखेंगे। तो जाहिर सी बात है ईडी, सीबीआई और निचली अदालत पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे थे और इससे यही कह सकते हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलने की उम्मीद है। और जिस तरीके से 2 शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत मिली कि हर सोमवार को जाकर के वो नज़दीकी थाना में जाके अपनी हाजिरी लगाएंगे, इसके साथ ही पासपोर्ट उन्होंने अपना जमा किया, तो ये सारी शर्तें थी जिसके बिहाफ पे मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी मुझे लगता है मिलेगी जमानत, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है, इसमें आपने देखा होगा कि संजय सिंह भी जेल से बाहर आए, मनीष सिसोदिया जिनको ईडी और सीबीआई द्वारा मेन सरगना बताया जा रहा था इस पूरे के पूरे शराब घोटाले का, वो जब उनको जमानत मिल गई है तो अरविंद केजरीवाल को भी निश्चित तौर पर संभावनाएं हैं कि उनको भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से चुनाव है विधानसभा को वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, वैसे ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। और अब की बार कह सकते हैं कि केजरीवाल का जिस तरीके से नारा दिया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर लागू होता हुआ नजर आएगा। और अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है प्रभाव तो देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, प्रभाव देखने को मिलेगा। मनीष सिसोदिया लोकसभा चुनाव में भी शर्तों के बिना पर जमानत मांगते हुए नजर आए थे, लेकिन किसी भी तरीके की उनकी कोई जमानत के आसार नहीं दिखाई दिए। लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत तो दे दी है। लेकिन क्या अब अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का बचा हुआ है, उसमें क्या मनीष सिसोदिया को उससे पहले इस्तीफा देकर जिम्मेदारी देंगे, जिससे एक सीएम चेहरा मिल जाए, जनता को एक उनका प्रतिनिधि सामने दिखता हुआ नजर आए और जिससे वो वोट दे पाए? ये तमाम समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ राहुल मौजूद है। राहुल, क्या लगता है कि जिस तरीके से
पहले आतिशी का नाम आगे किया गया था जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आए। फिर कवायद चालू हो गई कि सीएम उनको बना दिया जाएगा, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। क्या समीकरण देख रहे हैं कि क्या वाकई में दिल्ली में इतना बड़ा उलटफेर होने वाला है विधानसभा चुनाव से पहले? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्वीर पलटी है ये महज 1 से 2 दिन के अंदर हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नहीं पता था कि जो आतिशी मार्लेना जिनका नाम वो ले रहे हैं कि 15 अगस्त के मौके पर वो तिरंगा फहराएंगी, उनकी जगह जो है कैलाश गहलोत को जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इधर मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हुए हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आतिशी मार्लेना को लेकर जो बात कही गई या झंडा फहराने को लेकर उनके बाद उनका नाम हटाया गया, कैलाश गहलोत को लगाया गया। और दिल्ली के उपराज्यपाल का जो है एक बयान इसमें सामने आया भी था और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नियम पहले से बने हुए उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मनीष सिसोदिया जो अभी हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं, वो ये कह रहे थे कि जल्दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रिहा हो सकते हैं। और देखिए, जब उनकी रिहाई को लेकर देखिए जो तमाम दलीलें रखी गई हैं उसके कोर्ट ने खारिज किया और रिहा करने से देखिए मना कर दिया। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, क्या उनसे आने वाले वक्त में और पूछताछ की जाएगी? शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जब जेल से रिहा होते हैं मनीष सिसोदिया, उसके बाद उनके तमाम बयान तो सामने आते हैं, लेकिन अब वो बड़े बड़े इंटरव्यू भी दे रहे हैं जिसमें वो ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि 17 महीने जो वो जेल में रहे उनका कैसा वहाँ पर समय रहा और किस तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, बाहर आके उनका अनुभव कैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो पार्टी के मुखिया हैं जो वो फैसला लेंगे वही पार्टी के सभी नेता मानेंगे। तो ये देखने वाली एक बात जरूर रहेगी कि जो मनीष सिसोदिया हैं, क्या जो जिम्मेदारियां पहले दी गई थी, जिस पद पर थे, क्या वो दोबारा उन तमाम पदों को संभालेंगे, तमाम जिम्मेदारियों को संभालेंगे? और दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अपने चेहरे पर ये चुनाव लड़ेंगे या चुनाव से पहले और कोई बड़ा उलटफेर जो है इसमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, चुनाव से पहले कोई बड़ा उलटफेर होगा या नहीं इस पर सवाल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के साथ उन्होंने अलायंस किया था, क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल की स्थिति डगमगाती है तो क्या वो किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे? और अगर माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण भी इस बार दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं। पिछली बार मायावती ने भी 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव होते ही राहुल गांधी के साथ गठबंधन खत्म कर दिया। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में पार्टी अगर बेहतर नहीं कर पाती है, बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जिस तरीके से जेल से बाहर आए, लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेल का जवाब वोट से मांगा गया था, जनता ने सिरे से नकार दिया, क्या इस बार भी अगर वही माहौल बनता है तो क्या फिर से गठबंधन करने की संभावना दिखाई दे रही है किसी पार्टी के साथ? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की अगर इस समय आप स्थिति देख लीजिए तो कहीं ना कहीं जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तब से अरविंद केजरीवाल जद्दोजहद ज्यादा तेजी से कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से ऐसी कोई याचिका दायर करें और कहीं ना कहीं उनकी याचिका पे सुनवाई हो और कल को उनको रिहाई मिल जाए। आप देखिए, 20 अगस्त तक जो उनकी न्यायिक हिरासत कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई थी, अब 23 अगस्त को भी उनकी एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। और आप देखिए, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस वक्त चुनाव प्रचार की कमान संभालने की कोशिश कर रही है, हालांकि मनीष सिसोदिया भले ही जेल से बाहर आ चुके हों, चुनाव की कमान संभालने के प्रयास में कहीं ना कहीं जुट चुके हैं, चुनावी जनसभाओं का आप देखें तो कहीं ना कहीं रणनीतियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन आम आदमी पार्टी करे या ना करे इस पर अभी तक आप देखिए कोई भी ऐसी औपचारिक मोहर नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए इस बार जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की थी, तो कयास कहीं ना कहीं इस बात के लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में ये हवा जो है वो कहीं ना कहीं मोड़ ले सकती है, यानी उत्तर प्रदेश से अब आजाद दिल्ली में अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आ सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी ऐलान कर चुके हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे और आम आदमी पार्टी अगर आजाद पर अपना दाव एक बार चलने का प्रयास करती है या गठबंधन के लिए अगर प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है वो मुख्यमंत्री की गद्दी भी मांग सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ऐसा कोई भी अगर आप देखें तो रिस्क नहीं उठाना चाहेगी, खासतौर पर ऐसी स्थिति में। तो इस समय अरविंद केजरीवाल अगर अकेले चुनाव लड़े और अगर सिसोदिया भी अपने हाथों कमान ले लें तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इस बार कुछ सीटें या फिर बहुमत की जो सीटें निकालने के प्रयास में है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं आंकड़ा आम आदमी पार्टी बेशक पार कर पाएगी।
जी बिल्कुल, आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं बेहद अहम हो गया है। वहीं मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो लगातार ईडी, सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उसका कोई फायदा देखने को मिलेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का कोई फायदा इस बात का नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे इल्जाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत ही लिया। आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव के क्या समीकरण रहने वाले हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इस बार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपना आधिपत्य जमाती हुई नजर आएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।